दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की माप की इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों ध्वनि को जो है ना डेसिबल में मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट होता है दोस्तों एम्पियर, एम्पियर में मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक ना, प्रकाश की वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किलोग्राम किसका राशि है या किसका एसआई यूनिट है, किसका मात्रक है, तो ये द्रव्यमान का, ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों। लैक्टोज क्या है? दोस्तों लैक्टोज जो है ना ये दूध में पाया जाने वाला शर्करा है, ग्लूकोज है, ठीक ना, शर्करा है। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? दोस्तों डोलोमाइट जो है ना ये अवसादी चट्टानें हैं। डोलोमाइट अवसादी चट्टान है। पिकनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों पिकनोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग है ना ये दोस्तों घनत्व डेंस को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। टोटल इंटरनल परावर्तन को क्या कहते हैं? एक होता है अपवर्तन और एक होता है परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन कहते हैं परावर्तन को, और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों भारत में पीली क्रांति का जो संबंध है यह है तिलहन, तिलहन से। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, ठीक ना, एसिड रेन, क्योंकि उसमें मिला होता है, क्या मिला होता है? तो उसमें मिला होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड। ओके गाइस, सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है। आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभकारी होता है? तो थायराइड के लिए आयोडीन युक्त नमक जो है लाभकारी होता है। ओके गाइस, थायराइड के लिए। विषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताता चलूंगा, तो आपको उसी को याद करना है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इससे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुल मापी का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बहुल मापी का प्रयोग इन सभी को मापने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, और इसे इंग्लिश में दोस्तों मल्टीमीटर कहते हैं। तो मल्टीमीटर जो है ना ये विद्युत धारा को भी मापता है, वोल्टता को भी मापता है, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध को भी मापता है, ये सभी। ओके गाइस, किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? कौन से प्रकाश की घटना के कारण? तो ये घटना है दोस्तों प्रकाश का बहुलित आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का बहुलित आंतरिक परावर्तन। ओके गाइस, इसके कारण जो हीरा जगमगाता है। ऊंचाई के मापक के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर। ये तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ओके गाइस, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ये किया जाता है बैरोमीटर, ठीक ना, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक ना, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर से ऊंचे तापमान को। वर्षा के माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा कितनी हुई है उसकी मात्रा को मापने के लिए दोस्तों रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज, ठीक ना, इंग्लिश का ही वर्ड है। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, पता है ना आपको। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की माप किस यंत्र से किया जाता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ताप नियंत्रित करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ताप को नियंत्रित करने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। ताप को नियंत्रित करने के लिए ये रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर एक मिस्टेक हुआ है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए दोस्तों अमीटर, ठीक ना, एमीटर का प्रयोग करते हैं। आपको पता है एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा की मात्रा को, और जो यंत्र प्रयोग करते हैं वो अमीटर करते हैं, ठीक ना, एमीटर बोलते हैं इसको। ताप नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट, ठीक ना।
गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखे होंगे दोस्तों, आगे लगा हुआ होता है, ठीक ना, उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उससे कहते हैं ओडोमीटर। ओके गाइस, कितना यात्रा तय किया लिखा जाता है। पानी में ध्वनि की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी में ध्वनि की माप को मापने के लिए दोस्तों, मात्रा को मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग करते हैं इसे हाइड्रोफोन कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोन कहते हैं। दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपको पता है आर्द्रता मापने के लिए, और फैदोमीटर का प्रयोग आपको पता है दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए, फैदोमीटर। और मैनोमीटर का प्रयोग दोस्तों तरल, ठीक ना, तरल गैस का दबाव को मापने के लिए करते हैं, ठीक ना, मैनोमीटर का प्रयोग। हृदय गति की जांच करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की गति की जांच करने वाले जो यंत्र है ना, इससे दोस्तों कार्डियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं, ईसीजी भी कहते हैं शॉर्ट में। घूमती हुई वस्तु की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो स्ट्रेबोस्कोप प्रयोग करते हैं, ठीक है, घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए स्ट्रेबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। पीतल, जिसे इंग्लिश में ब्रास कहा जाता है, ओके गाइस, ये किसका मिश्रण होता है? तो ये तांबा और जस्ता का, ठीक ना, तांबा और जस्ता का, Zn और Sn, तांबा को कॉपर कहते हैं, Cu कॉपर, ठीक ना, कॉपर, और Zn जस्ता का प्रयोग होता है इसमें। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ब्रॉन्ज, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो कांसा जो है ना वो तांबा और टीन का होता है। कांसा सस्ता होता है पीतल से, इसलिए उसका मिश्र धातु में टीन मिला होता है जस्ता की बजाय। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये। सल्फर का अणुसूत्र होता है, क्या होता है? तो ये S8 होता है, S8 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों 1897 में हुई थी। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई है ये है अमीनो अम्ल, ठीक ना, अमीनो अम्ल। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाया जाता है। प्रोटीन के निर्माण में ये आधारभूत इकाई है अमीनो एसिड। लाल चींटियां व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो लाल चींटियां व बिच्छू के डंक हो गया दोस्तों, इनमें जो पाया जाता है ना, मधुमक्खी ये सब में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और एक होता है मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखो गाइस, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है ना अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, याद कीजिएगा दोस्तों, ये कई बार डीएलएड के एग्जाम में भी आए हैं। ओलिव रिडले किसकी जाति है? दोस्तों, ओलिव रिडले जो है ना ये जाती है कछुआ की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये जो ग्रेनाइट होता है ना दोस्तों, ये जो है अग्नेय चट्टाने हैं। ग्रेनाइट अग्नेय प्रकार की चट्टाने हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो ये दोस्तों हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अंकलेश्वर और कलोल दो तेज क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों गुजरात में। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।